सिटी न्यूज की अदालत में इस बार हाजिर होंगे मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। देखिए सिटी न्यूज की अदालत शनिवार शाम 4 बजे और रात 8 बजे। नमस्कार, सिटी न्यूज की अदालत में इस बार हाजिर हैं प्रदेश के काबीना मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी। कैलाश जी, सिटी न्यूज की अदालत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अपनी ऊर्जा के लिए और कार्यकर्ताओं का दिल जीतने के लिए कैलाश विजयवर्गीय का नाम पूरी प्रदेश भाजपा की कार्यकर्ताओं की फौज की जुबान पर चढ़ा है। आज सिटी न्यूज की अदालत में जनता की पैरवी करूंगा मैं और सीधे उनसे बेबाक बातचीत होगी। कैलाश जी, सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय एक ऐसा नाम जो प्रदेश की राजनीति में हर दिल पर राज करता है और खासतौर पर भाजपा में सदैव सुर्खियां बना रहता है। कौन सा राजनीतिक मंत्र है आपके पास कि लगातार जो दिल जीतने की आपकी एक दिलकश अदा है उसको बरकरार रखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है साफ गोई जी। कोई भी बात बनावटी तरीके से कहो तो एक बार कह सकते हैं, 2 बार कह सकते हैं, 3 बार कह सकते हैं, जी, बार बार नहीं कह सकते। यदि लंबे समय तक आपको समाज के बीच में अपनी बात स्थापित करना है तो साफ बोलिए, सत्य बोलिए। जैसे अभी घटना जो चल रही है बलात्कार को लेकर, मुझसे लोगों ने इंटरव्यू नहीं किया जी, पर मैं बहुत साफ बोल सकता हूँ उसमें, अगर तुम पूछोगे प्रश्न। क्या लगता है कैलाश जी, जिस तरीके से ये दिल दहलाने वाला जो एक घटनाक्रम सामने आया, पूरा देश का सिर शर्म से झुक गया और खासतौर पर नए साल के जश्न के पहले जो दामिनी की दिसंबर क्रांति का अंत हुआ, आप किस तरीके से इस संवेदनशील मसले पर अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं इंसानियत के तौर पर? देखिए, ये 125 करोड़ का देश है। जी बिल्कुल ठीक है। और यदि यहाँ पर आप घटनाक्रम अच्छी और बुरी बात देखेंगे तो समाज में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया जी पिछले 25 साल में लेके अभी तक। बिल्कुल। अभी ये हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बढ़ गया, लोग मीडिया से नज़दीक हो गए। दामिनी के कांड को मीडिया ने एकदम हाथों हाथ उठाया। बिल्कुल। पर दामिनी जैसे घटनाएं क्या पहले कभी नहीं हुई? एक प्रश्न ये है। आपको स्मरण होगा विधानसभा मध्य प्रदेश की एक छत्तीसगढ़ जब एक ही था, हमने 2 दिन तक विधानसभा नहीं चलने दी थी। एक बालिका को कुचल कर मारा था जीप के नीचे। तो इस प्रकार की पाशविकता समाज के अंदर आज है, ऐसा नहीं है, पहले से ही है। पर अब आप लोगों की पहुंच के और कैमरे के पास आ जाती है, जनता तक पहुंच जाती है, तो दामिनी एक देश के लिए एक बड़ा विषय हो गया। इसी सनातन काल से चली आ रही, पर ऐसी क्यों होती है? जैसे इसके ऊपर कोई बेबाक तरीके से बोलता नहीं है। आज सब बलात्कार के लिए दोषियों को कड़ी सजा देना चाहिए। मंत्री जी, बेहद ही गंभीर मसला आपने उठाया है और एक बड़े ही चिंतनीय मुद्दे पर जो है अपनी बेबाक राय यहाँ पर रखी है। वाकई में सिटी न्यूज की अदालत में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यहाँ जरूर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने एक तीखी प्रतिक्रिया दी है उसका दम जरूर प्रदेश की सियासत में काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पास ही है, ऐसा उनके श्रीमुख से निकले शब्दों को देखकर लगता है। कैलाश जी, क्या लगता है, लगातार महिलाओं को लेकर और खासतौर पर संस्कार और संस्कृति को लेकर आप बेबाक टिप्पणियां करते आए हैं। महिलाओं के पहनावे को लेकर पाश्चात्य संस्कृति जो हावी होती जा रही है लगातार हमारे देश में, उस पर भी आपकी चिंता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि महिलाओं को भी एक सशक्त समाज का निर्माण करना चाहिए और सकारात्मकता दिखानी चाहिए। मेरा इसमें ऐसा कहना है कि सब लोगों को अपनी अपनी भूमिका अदा करना चाहिए, पर ये क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है तो समाज की महिलाओं को आगे आना चाहिए और कैसे समाज के अंदर महिलाएं अपना सम्मान स्थापित कर सकें, कैसे सम्मान और प्राप्त कर सकें। देखिए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हमारे यहाँ यदि महिला को देवी कहा है, हमारे यहाँ महिला को यदि श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है तो उस श्रद्धा के लायक यदि वो रहेगी तो ही देखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। यदि वो मर्यादा वो तोड़ देगी तो भी श्रद्धा खत्म हो गई। श्रद्धा खत्म होगी तो इस प्रकार की घटनाएं होगी। तो इस प्रकार की घटनाएं तभी रुक सकती है जब जो व्यक्ति जहाँ पर बैठा है वहाँ पर मर्यादित तरीके से रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत गंभीर प्रतिक्रिया दी है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी आपकी व्यक्तिगत जीवन के बारे में सिटी न्यूज के दर्शक बहुत कुछ जानना चाहते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जहां भी जिस राजनीतिक कार्यक्रम में जाते हैं, किसी समारोह में जाते हैं, तो भजन उनके श्रीमुख से निकलते हैं और वो पूरे या कहा जाए पूरी महफिल को लूट लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं। ये कौन सी राजनीतिक आपकी शैली है, इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया? देखिए, भजन तो मैं बचपन से गाता हूँ। जी जी जी। सारा शहर जानता है कि मेरे पिताजी का रामायण मंडल था। मेरी माता जी अभी 85+ हैं, वो आज भी रामायण पढ़ती हैं, आज भी 85+ है, वो भजन गाती हैं। तो ये मुझे मेरे माता पिता से विरासत में मिला है। तो भजन तो मैं बचपन से गाता हूँ। हाँ, ये बात सही है कि मैंने भजन गाना बंद नहीं किए।
राजनीति में आने के बाद भी मैं छोटी सी जगह भी जाके भजन बैठ के गा लेता हूँ। तो अब ये जो चीज़ मेरे पास विरासत में मिली है, जिसके कारण मैं समाज सेवा के क्षेत्र में गया, वो बंद तो नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अब फिर लोग बुलाते हैं। कल ही मैं बैतूल गया था, जी, जी, तो बैतूल में वहाँ लोगों ने कहा कि आपको भजन सुनाना है। तो भाषण तो कोई सुनता नहीं, भजन ही सुनते, तो भजन सुना देते हैं। तो और मुझे गाने में अच्छा भी लगता है, मुझे बड़ी शांति मिलती है भजन गाने में। और ऐसा कहा भी गया है, कलयुग के अंदर यदि ईश्वर से साक्षात्कार करना है तो सिर्फ भजन है जिसके माध्यम से आप कर सकते हो। तो अच्छा लगता है मुझे, मैं तो इस बात को अपना गर्व महसूस करता हूँ। बिल्कुल। क्या लगता है, जनता की ओर से एक सवाल ये भी है कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पास इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? सुबह 5 बजे से मंत्री जी अपने काफिले के साथ जनता की सेवा के लिए समर्पण भाव के साथ निकल पड़ते हैं। हर वर्ग, समाज का हर वर्ग आपसे भेंट करता है, मुलाकात करता है। खासतौर पर अगर मंत्रालय को एक तरफ रख दें, उद्योग मंत्रालय के अलावा हम बात करें, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, जनता के प्रति आपका जो एक जज्बा है उसकी बात करें, तो किस तरीके से ऊर्जा कहाँ से लाते हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी लगातार सुबह 5 से रात को 2 बजे तक? जनता से मिलती है जी। देखिए, आप अगर कभी भी पॉजिटिव वर्क करेंगे, हमेशा जी, जी। आप पॉजिटिव वर्क करिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव तरीके से बात करिए लोगों से, तो अपने आप ऊर्जा मिलेगी। निगेटिव करने वाले काम के पास, जो निगेटिव काम करता है, जो निगेटिव सोचता है, जो निगेटिव काम करता है, उसकी हमेशा ऊर्जा क्षीण होती है। मैंने ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव काम किया, मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं करता हूँ। और अगर बुरा भी करने का मौका आता तो उसके मुंह पे बोल के करता हूँ कि साले तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो इसलिए मैं कभी पीठ पे छुरा कभी नहीं मारता किसी के भी। इसलिए मुझे लगता है कि आप काम करिए जी, पॉजिटिव तरीके से करिए, डेवलपमेंट की बात करिए, और तो अपने आप ऊर्जा मिलती है। और फिर लोगों से आप मिलते हैं, सबसे बड़ा तो ऊर्जा का स्रोत तो जनता है। बिल्कुल ठीक है। आप किसी भी उदास चेहरे को मुस्कान ला दो उसके चेहरे पर, तो आपको ऊर्जा मिल जाएगी। तो दिन भर में बहुत सारे ऐसे उदास चेहरे आते हैं, ईश्वर की कृपा से उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तो हमारे पास ऊर्जा आ जाती है। चलिए, आपकी इसी मुस्कान से मुझे एक सवाल याद आता है। इंदौर शहर को अगर योगदान की बात करें तो महापौर रहते हुए आपने बहुत कुछ दिया। जो विकास की एक अधोसंरचना आपने तैयार की, उसका आज कहीं ना कहीं मूल स्वरूप शहर के सामने है। लगातार जो आपकी राजनीतिक सक्रियता रही या कार्यकाल की बात करें, भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन रहा, उसमें महती भूमिका आपकी रही। इंदौर में हाल ही में देश विदेश के बड़े इन्वेस्टर्स का जमावड़ा लगा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में आप रहे। किस तरीके से इन चुनौतियों को पार करते हैं, और क्या लगता है जो लगातार टास्क आपको मिलते हैं उसमें अव्वल कैसे साबित होते हैं? कौन सा फॉर्मूला है आपके पास? देखिए, जो भी काम करो जी, वो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है। जी, जी। मैं मेयर था तब मैंने लोगों से कहा कि हम इंदौर शहर को देश के टॉप 10 शहरों में एक बनाएंगे। बिल्कुल। तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि यार तनख्वाह बांटने के लिए पैसे नहीं और फोकट में मेयर साहब बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। पर यदि आपको बड़ा काम करना है तो बड़े सपने देखो और फिर उसको एग्जीक्यूट करो। बहुत अच्छी बात है। तो और मैं इंदौर के विकास में जी, मैं अगर किसी को श्रेय देता हूँ तो इंदौर की जनता को देता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए कि मुझे बहुत फ़क्र है इस बात का कि जब मैं मेयर था और मैं कहता था कि यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक हमें सड़क के लिए जगह चाहिए, आप अपना मकान हटाइए यहाँ से। 90% लोगों ने अपने हाथ से मकान तोड़कर हमको सड़क के लिए जगह दी, क्योंकि उनको विश्वास था कि मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटी काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने मेरी विधानसभा क्षेत्र में जाके देखा होगा, 2 नंबर जब पुरानी मेरी विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ मैंने 250 मकान 2-2, 3-3 मंजिले 24 घंटे में तोड़ दिए। सब मेरे मतदाता थे, 90% मेरे मतदाता थे। लोगों ने कहा कि अब यहाँ से चुनाव नहीं जीत सकते, देखें कैसे लगते हैं। और लोगों ने खूब वहाँ पर कांग्रेस के लोगों ने बड़ा जुलूस निकाला कि अब तो एक गए काम से, और उससे ज़्यादा वोट से जीता मैं उसके बाद चुनाव में। तो यदि आप अच्छा काम करोगे और जनता को लगे कि हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो जनता स्नेह करती है, प्यार करती है, मेरा ऐसा अनुभव है। और इसलिए अच्छा काम करते चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कैलाश जी, ये सिटी न्यूज़ की अदालत है। जनता की एक नाराजगी भी है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी को लेकर। वो नाराजगी ये है कि जो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक सकारात्मक सोच है और इंदौर के विकास का जो बहुआयामी उनका एक नजरिया है, वो अब उनसे दूर चला गया है। कैलाश विजयवर्गीय जी अब महू चले गए हैं और इंदौर शहर की जनता को भूल गए। इंदौर शहर की जनता ने ऐसा कहा है कि क्यों ना इंदौर की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैलाश विजयवर्गीय एमएलए हो और यहाँ से फिर मिनिस्टर बने, ताकि वापस इंदौर शहर से जो दूरियां बनी है मंत्री जी की, वो नजदीकियों में तब्दील हो। क्या लगता है, कहीं ना कहीं इंदौर शहर की जनता को आप नाराज नहीं करेंगे, उनका भी मन रखेंगे और फिर दोबारा इंदौर की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भाग्य आजमाएंगे? देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूँ एक, जी, जी। और पार्टी जो तय करती है वो काम करता हूँ। मुझे पार्टी ने महू भेजा, तो अब मैं इंदौर में इंटरफेयर नहीं करता हूँ, कम से कम करता हूँ। मुझे कहा गया कि इन्वेस्टर मीट में आप थोड़ा सा, सीएम ने कहा कि आप देखिए और इंदौर के सारे विभागों को, तो मैंने लगातार बैठ के कि इंदौर को 2 महीने के अंदर नगर निगम, IDA,
MP भी सब लोगों के साथ मिलकर तालमेल करके शहर में एक अच्छा काम बिल्कुल, करने की बिल्कुल, कोशिश की। बिल्कुल। और आपने देखा कि हमने 2 महीने के अंदर बिल्कुल शहर को बदला सब लोगों के साथ बिल्कुल, काम करके। बिल्कुल ठीक है। और एक अच्छा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का जो इम्पैक्ट गया बिल्कुल, सारी दुनिया के बिल्कुल सामने, ठीक है। मतलब मुझे कहते हुए बहुत फख्र है कि गुजरात में अभी इन्वेस्टर मीट हो रही है। जी जी बिल्कुल ठीक है। वहाँ पर ये बात चल रही है कि इंदौर से अच्छी करना है, बहुत इंदौर से अच्छी अच्छी हमको करना है। तो हमने इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट करके जी। एक ऐसा माइलस्टोन खड़ा किया जी, है कि बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कि यहाँ से हमें अच्छा करना है। तो जब भी कोई काम करें बिल्कुल। सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है, जैसे बीजेपी का अधिवेशन। जी, जी, तो बिल्कुल नितिन जी से मैंने कहा कि साहब आप मुझे पूरा अधिकार दे दीजिए निर्णय का। जी। तो फिर मैंने कहा मैं दी बेस्ट करके दूंगा, नहीं तो फिर आपके सामने कभी खड़ा नहीं होऊंगा। बिल्कुल ठीक कहा। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है कैलाश भाई, जो तुमको करना है करो, और कोई भी अगर तुमसे कुछ कहे तो बोलना मेरी नितिन जी से बात हो गई। तो मैंने सब निर्णय यहाँ पर बैठ कर किए, किसी से बात ही नहीं की। और मैंने कहा कि मैं आपको बेस्ट अभी तक जो अधिवेशन नहीं हुआ ऐसा करके बताऊंगा मैं। जी जी बिल्कुल। और नितिन गडकरी जी ने मुझ पर विश्वास किया, हमने करके बताया। तो जब भी कोई काम करे दी बेस्ट कैसे हो सकता है, दुनिया का सबसे अच्छा, जैसे मेट्रो में दुनिया की सबसे अच्छी मेट्रो क्या कौन सी चल रही है, तो चाइना की जर्मनी की, तो देखें जाकर। और बेस्ट जो भी लाना है या बेस्ट लाएं। पैसे वैसे की आजकल पैसे लाना बहुत बड़ी बात नहीं, कहीं से भी ला सकते हो आप। पैसा दुनिया के अंदर बहुत है, बस आपको लाने की क्षमता और रीपे करने की क्षमता चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इसलिए कोई भी काम करना तो दी बेस्ट करना, सबसे अच्छा दुनिया के अंदर जो हो रहा है वो हम करेंगे, तब तो नज़रिया थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। इंदौर शहर को कब कैलाश विजयवर्गीय जी का विजन मिलेगा, कब इंदौर शहर की जनता की नाराजगी दूर होगी, कब आप वापस महू से इंदौर आएंगे, जनता ये सवाल कर रही है। इस बारे में मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। ये जी, जवाब बिल्कुल। अगर आपको दे सकते हैं तो हमारी पार्टी का हाईकमान दे सकता है। बिल्कुल ठीक तो कहें कि इंदौर से लड़ना तो इंदौर से लड़ेंगे, वो कहेंगे कि आगे देवास से लड़ना तो देवास से लड़ेंगे, वो कहेंगे उज्जैन से लड़ना तो उज्जैन से लड़ेंगे, वो कहेंगे नहीं लड़ना इस बार चुनाव तो नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो हम तो पार्टी के सिपाही हैं, बिल्कुल। जो पार्टी का आदेश मिलता है वो करते हैं। कैलाश जी, मिशन 2013 बहुत नज़दीक है, विधानसभा चुनाव की आहट होने को है। ऐसे में क्या लगता है, आप बड़ा राजनीतिक तजुर्बा है आपका, और खासतौर पर मंत्रिमंडल में भी बड़ा खासा दखल और वर्चस्व वाली राजनीति आप करते हैं, क्या लगता है मिशन 2013 में भाजपा का किस तरीके से कमल खिलने वाला है? देखिए, कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिख जाता है। जी जी बिल्कुल। यदि 2013 की यदि हम चुनाव की बात करें तो जिस प्रकार की सरकार ने योजनाएं जनता को दी है, बिल्कुल बिल्कुल, और एक अंतिम व्यक्ति के पास, एक गरीब व्यक्ति के पास जो योजनाएं पहुंची है हमारी, और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से उन योजनाओं को गांव-गांव में जाकर जनता को पुरस्कार के रूप में दी है, तो जनता के दिल के अंदर मुख्यमंत्री जी का चित्र बसा हुआ है। आज किसी भी गांव में चले जाओ, शिवराज मामा, किसी भी माता बहन से पूछ लो, शिवराज भैया, मैंने इतना जुड़ाव जनता से किसी नेता का नहीं देखा जो शिवराज जी का आज मध्य प्रदेश के अंदर है। और वो हमारे एक तरीके से रोल मॉडल है मध्य प्रदेश में भी। उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जीत तो हमें कहीं शंका नहीं है, बस ये है कि अभी जितनी सीट है उससे कितनी ज़्यादा जीतें, इसके ऊपर चुनाव होने हैं अभी। आपने रोल मॉडल की बात कही, रोल मॉडल कैलाश विजयवर्गीय भी कहे जाते हैं, अपनी तरह की बेबाक राजनीति के लिए, अपनी तरह की बेबाक बयानबाजी के लिए, और दम रखते हैं सियासत करने का। इंदौर में कब कैलाश जी की बेबाकी फिर जनता को देखने को मिलेगी? क्या इंदौर के रोल मॉडल आप ही हैं और वापस इंदौर को इस रोल मॉडल की सौगात मिलने वाली है? फिर आप मुझसे पूछो, फिर मैं यही बात कहूँगा कि सब ये पार्टी निर्णय करती है हमारा। पर जिस दिन भी माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश होगा, इंदौर में आके काम करने लगेंगे, और इंदौर में आके काम करेंगे तो फिर आपको दिखेगा काम भी। चलिए कैलाश जी, संगठन की तरफ आते हैं। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, दोबारा तोमर की ताजपोशी हुई है, आपके एक बड़े नजदीकी माने जाते हैं। पुरानी केमिस्ट्री जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री है वो कितना इस बार गुल खिलाएगी, कितना रंग दिखाएगी इस बार विधानसभा चुनाव में और खासतौर में आगे भविष्य में? देखिए, मेरा एक सौभाग्य बहुत अच्छा ये है कि काफ़ी लंबे समय से हम लोगों ने सबने साथ में काम किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रभात जी से मेरी मित्रता जबकि है जब वो पत्रकार थे, बहुत अच्छी बात, और स्वदेश के पत्रकार थे ग्वालियर में, और मैं विद्यार्थी परिषद के काम के लिए, युवा मोर्चे के काम के लिए पूरे प्रदेश में घूमता था, तब मेरी प्रभात जी से मित्रता थी। बिल्कुल। नरेंद्र सिंह जी और हमने युवा मोर्चे में बहुत वर्षों तक साथ में काम किया। शिवराज जी और हमने विद्यार्थी परिषद के ज़माने से काम किया। मैं इंदौर में जब विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री था, वो भोपाल के नगर मंत्री थे, और हम लोग तब से साथ में काम कर रहे हैं। तो जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है आपस की, वो अपने आप ही डेवलप हो जाती। इसलिए प्रभात जी रहें, नरेंद्र सिंह जी रहें, शिवराज जी रहें, कोई भी रहे, हम लोग सब एक टीम के मेंबर हैं। और चुनाव जीतना है तो एक टीम वर्क की आवश्यकता फिर से है। तो हमारी तो पुरानी बनी हुई टीम है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रभात जी बल्कि नरेंद्र सिंह जी और जुड़ गए ऐसा मानूंगा। प्रभात जी भी अभी
प्रदेश अध्यक्ष भले ही नहीं हो, लेकिन उनकी भूमिका तो चुनाव में वैसी ही रहेगी। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 की जनता की ओर से आया है। वहां का कहना है कि विधायक रमेश मेंदोला जरूर उनकी नुमाइंदगी विधानसभा में करते हैं, लेकिन जो विकास कार्य होते हैं वो तो कैलाश जी ही कराते हैं, ऐसा जनता मानती है। क्या लगता है महू में जो विकास कार्य किए हैं उसका कहीं ना कहीं एक जो कहा जाए प्रतिकृति है वो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में भी दिखाई देती है, और कैलाश जी निर्णय लेते हैं आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के? देखिए, रमेश जी और हम बचपन के साथी हैं। जी बिल्कुल। मैं जब नगर निगम का चुनाव लड़ा था, जी, जी, जी। जब रमेश विद्यार्थी थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रमेश, राजकुमार, उदय सिंह, अश्विन, ये 4-5 नौजवान थे जिन्होंने मेरा बहुत चुनाव में काम किया, और तब से हम लोग बिल्कुल साथ में काम कर रहे हैं। रमेश जी का एक डेवलपमेंट के प्रति बहुत ही अलग प्रकार का उनका विजन है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद श्रेय लूँ इस पूरे विकास का तो ये बेईमानी होगी। हम जो भी निर्णय करते हैं साथ में बैठ के करते हैं। जी, जी। जब भी डेवलपमेंट की बात आती है, इवन महू में भी जब वो रमेश जी जाते हैं कहते हैं वैसा बोले ये काम करिए यहाँ पर, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे एक हमने ब्रिज बनवाया वहाँ पर रेलवे का, तो उसने कहा दूसरा ही बनवा दो ना। मैंने कहा यार दूसरा बनाने में रेलवे में बहुत तकलीफ आएगी, पहले आप कोशिश तो करो, फिर अपन देखते हैं रेलवे में भी जान पहचान निकाल लेंगे कुछ ना कुछ। तो हमने दूसरा भी पास करवा दिया और दूसरा पुल का भी काम चालू हो गया। तो डेवलपमेंट के प्रति उनका बहुत, मुझे लग रहा था कि दूसरा पुल रेलवे इतनी पास में अनुमति नहीं देगी, पर हमने रेलवे वालों से बात की, वहाँ से अनुमति मिल रही है हमें। तो वो क्या है कि बहुत इस मामले में बड़ा एग्रेसिव है रमेश जी। मैं थोड़ा सा डर के संभल के कदम रखता हूँ और वो बड़ा एग्रेसिव चलते हैं। तो डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ी भूमिका है, 2 नंबर की हो, इंदौर की हो, महू की हो, वो हमेशा राय देते रहते हैं। इंदौर शहर की जनता की ओर से सवाल है, जो महापौर रहते हुए इंदौर शहर में कहा जाए जो एक लैंडमार्क स्थापित हुए हैं, अब कहीं ना कहीं उसकी कमी खलती है, खासतौर पर जैसे BRTS जैसा जो प्रोजेक्ट है जो लेट लतीफ़ी की मार झेल रहा है। इसके अलावा और जो तमाम अन्य विकास के प्रोजेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी धीमी चाल में है। क्या लगता है वापस कहीं ना कहीं आपको इंदौर को लेकर कमान संभालने की ज़रूरत है, और जो आपकी एक टीम स्पिरिट है, खासतौर पर अगर नगर निगम की बात करें, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की बात करें, वहाँ पर सामंजस्य और बिठाकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव के पहले आगे आने की ज़रूरत है, ताकि जो विकास के प्रोजेक्ट्स हैं इनको रफ्तार मिल सके? मैं नहीं समझता किसी को आवश्यकता है अभी, जी। क्योंकि महापौर जी अभी काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा काम कर रहे हैं, हमसे सीनियर हैं, और मुझे लगता है कि अभी इंदौर में काम काफ़ी तेज गति से हो भी रहा है। जी। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के टाइम पे महापौर जी ने स्वयं ने काफ़ी मेहनत की, और आपने देखा कि इंदौर को एक बदला हुआ स्वरूप हमने देखा। लोगों ने बाद में मुझे फ़ोन करके बोला कि जो अभी इंदौर दिख रहा है ये हमेशा नहीं दिख सकता है क्या? तो मैंने कहा मतलब एक अननोन महिला कोई मिसेस जैन थी, जी, श्रीनगर से फ़ोन किया, बोले आपका मंत्री जी, मैं 1 घंटे से नंबर ढूंढ रही थी, मिला मुझे। आज मैं मॉर्निंग वॉक पे गई तो इंदौर इतना अच्छा बदला हुआ दिखा मुझे। क्या सब कह रहे थे कि ये कैलाश जी अभी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए करा रहे हैं सब, तो आप हमेशा कराइए ना, ऐसा इंदौर साफ रहे। तो लोगों की देखिए अपेक्षा तो है, और हम उसमें कोशिश करते हैं खरा उतरें। और मुझे प्रसन्नता इस बात की कि महापौर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। मुझे कोई दखल देने की भी आवश्यकता महसूस नहीं होती। प्रगति पार्टी मैंने कहा ना, पूरा की पूरा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र सिंह जी वही करते हैं। वो कहेंगे कि ये काम करो तो वो काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अंदर की बात है, राज की बात है, हमेशा पर्दे के पीछे आप रहते हैं। भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन रहा, पूरी व्यवस्थाओं की बात कहा जाए जो कमान है वो आपके हाथों में रही। मैनेजमेंट के तौर पर आपने वहां पर एक गुरु की भूमिका अदा की। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जरूर रेड कारपेट इन्वेस्टर्स के लिए बिछा, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत थी वो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और उनकी टीम ने की। अभी 6 जनवरी को संघ का कुंभ लगने वाला है। सर संचालक मोहन भागवत जी इंदौर की सरजमी पर आने वाले हैं, और एशिया का सबसे बड़ा ये आयोजन होगा। इसमें कैलाश विजयवर्गीय जी किस तरीके से अपना त्याग और समर्पण दिखा रहे हैं, और खासतौर उनकी टीम जो जुटी हुई है रात दिन उस मेहनत कर रही है, उसके लिए क्या कहें? देखिए, संघ के काम में हम कभी हस्तक्षेप भी नहीं करते, और जितना बोला जाता है उतना काम कर देते हैं। इसलिए पूरी संघ की अपनी एक अलग अधोसंरचना है, और संघ के सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हमारी कोई भूमिका नहीं है उसमें। अब कहीं थोड़ी बहुत सुपरफिशियल कहीं आवश्यकता लगेगी तो बता देंगे, तो वो काम कर देंगे। बाकी संघ का अपना एक अलग स्ट्रक्चर है, और वो सारे लोग लगे हुए हैं, और उन्हीं ने पूरी की पूरी कमान भी संभाल रखी है। अब मेरी या मेरी टीम की बात कहें तो मेरी कोई टीम नहीं है,
जितने भी कार्यकर्ता वो सब संघ के ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो मनीषी श्रीवास्तव वहाँ काम कर रहे हो, चाहे जी, मेरा जी। बेटा काम कर जी, रहा जी, हो, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सभी लोग काम कर रहे हैं, तो सब संघ के ही, मेरे लोग थोड़ी है, ये तो संघ के ही लोग हैं, सब संघ के लोग काम कर रहे हैं और हम भी एक संघ के स्वयंसेवक हैं। हमें जो निर्देश मिलेगा वो हम करते हैं और करेंगे। देश का सबसे बड़ा संगठन है ये। विचारधारा की बात करें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, आप किस तरीके से इस विचारधारा को चाहते हैं कि समाज में लागू किया जाए, समाज में क्रियान्वित किया जाए, ताकि एक अनुशासन का जो भाव है वो एक आम आदमी में भी पैदा हो सके, और खासतौर पर जो संघ की प्रणाली है उसको लेकर के आपकी क्या राय, क्या प्रतिक्रिया बनती है यहाँ पर? ये दुर्भाग्य से आज़ादी के 65 वर्षों बाद भी जी, एक राष्ट्रभक्ति का जज्बा देने के लिए बिल्कुल। कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है। जी, जी, और संघ इस देश के अंदर एक ऐसा संगठन है जी। जो राष्ट्रभक्त नौजवानों की फौज खड़ी कर रहा है इस देश बहुत के अच्छी अंदर। बात है। और समाज के प्रति मेरा दायित्व है, समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी, इस बात का एहसास प्रत्येक स्वयंसेवक को कराता है। मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन ये है, और यदि मैं एक कल्पना करता हूँ कि संघ अगर समाज के अंदर नहीं है तो मैं इस देश की कल्पना नहीं कर सकता कि इस देश का क्या होगा। बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़ी भूमिका है संघ की इस देश के अंदर। संस्कार, संस्कृति, जहाँ से मैंने पहले बात प्रारंभ की थी कि इस देश की पहचान है हमारी संस्कार और संस्कृति की, उसका अगर सही रूप से समाज के अंदर कोई, ये कह सकते हैं कि जवाबदारी के साथ उस क्षेत्र में काम कर रहा है, तो संघ कर रहा है। और मैं इस बात के लिए संघ के पूरे सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ कि देश के अंदर संस्कार और संस्कृति बची है, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका, सरकार की कोई भूमिका नहीं है, सिर्फ संघ की भूमिका, एकमात्र संगठन है जिसकी भूमिका है। बिल्कुल ठीक। आपने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर के। अभी आपके सुपुत्र की बात करें, आकाश विजयवर्गीय जी की अगर हम बात करें, तो उनके राजनीतिक पदार्पण को लेकर के शहर की जनता को खासा इंतजार है, खासतौर पर युवाओं के बीच में। खास सिटी न्यूज़ ने जो रिसर्च किया उसमें ये इस बात का फीडबैक मिला कि लोग चाहते हैं कि जो बैनर पर चेहरा दिखाई देता है आकाश विजयवर्गीय का, वो उनके बीच आए और उन्हें संबोधित करे। तो कब जनता का ये इंतजार खत्म होने वाला है, कब राजनीतिक सक्रियता के साथ आकाश विजयवर्गीय दिखाई देंगे भाजपा की सियासत में? मैं इस बारे में कोई कमेंट्स भी नहीं करूँगा, क्योंकि अब जब ऐसा कहा जाता है कि आपका जूता बेटा पहनने लगे, बिल्कुल, तो फिर ये बेटे के जूते आपके पैर में आने लगे, तो फिर वो बेटा नहीं रहता, आपका दोस्त बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। और फिर उसको निर्णय स्वयं अपने करना चाहिए। तो मैं किसी भी निर्णय में उसके कभी हस्तक्षेप नहीं करता। वो आगे रह के बोलता है तो मैं गाइड जरूर कर देता हूँ, पर मैं कभी नहीं कहता कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। शायद आपको स्मरण होगा कि महू चुनाव के पहले उसने कभी चुनाव में काम भी नहीं किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महू चुनाव जनसंपर्क के दौरान काफी सक्रिय रहे और उसका फायदा कहीं ना कहीं आपको जरूर मिला मिला ना। तो उसने कभी चुनाव में, किसी चुनाव में काम नहीं किया। वो राजनीति से बिल्कुल, आज भी उसकी राजनीति करने की बहुत संघ के प्रति उसका जरूर बिल्कुल समर्पण लगाव दिखता है। वो संघ का काम करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। इसमें जब राजनीति में उसकी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है, पर अब कल क्या होगा ये तो कह नहीं सकते, पर अभी उसकी जो भी निर्णय होगा वो उसी का होगा, मेरा कुछ भी नहीं। फिर भी एक पिता होने के नाते आपका कितना संबल रहेगा, क्योंकि संघ के साथ जुड़ना और उनके साथ अपना त्याग और समर्पण दिखाना कहीं ना कहीं बहुत, उसके लिए एक बड़े ओहदे की जरूरत है, बड़ी ऊर्जा की जरूरत है। कितना आपका आशीर्वाद उनके साथ रहेगा ताकि आपकी विरासत को आगे बढ़ा सकें? नहीं, मैं तो हमेशा एक पिता की हैसियत से जो उसको आशीर्वाद दे सकते हो तो देता ही हूँ मैं। जी। और हमेशा दूंगा, पर निर्णय सब उसी के रहेंगे, मेरे नहीं होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात की। उनका व्यक्तिगत निर्णय है कब राजनीति में पदार्पण करेंगे आकाश विजयवर्गीय। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? क्योंकि लगातार कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता हैं वो लगातार आप पर निशाना साधते हैं, वार करते हैं बयानों का, और आप उन्हें पलटवार देते हैं। क्या लगता है किस तरीके से कांग्रेस को चुनौती मानते हैं मिशन 2013 के लिए? देखिए, कांग्रेस आज की तारीख में जी असंगठित बिल्कुल और नेतृत्वहीन पार्टी है। जी बिल्कुल। कोई नेतृत्व भी नहीं है अभी कांग्रेस के पास, बहुत सशक्त। बिल्कुल। इसलिए हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है कांग्रेस अभी। पर हाँ, ये बात सही है कि हम उसको बहुत हल्का भी नहीं ले रहे, क्योंकि चुनाव होता है, और इसलिए जो चुनाव की प्रक्रिया में जितनी मेहनत करना होगी हम करेंगे। मैं इलेक्ट्रल जो हमारा मध्य प्रदेश की चुनाव समिति है उसका प्रभारी भी हूँ। बिल्कुल। तो हम लोग उस पर अभी से हमने थोड़ा बहुत काम करना चालू कर दिया है,
और कोशिश करेंगे कि चुनाव के तरीके से लड़ें। हम कांग्रेस को हल्का नहीं लेंगे, हल्का होने के बाद भी हम हल्के तरीके से नहीं लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कैलाश जी, ऐसा कहा जाता है कि आप महू की विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकार में उद्योग मंत्रालय की कमान बड़े सशक्त ढंग से संभालते हैं और अधिकारी भी कहीं ना कहीं आपके जो निर्देश हैं उसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं। अगर हम शहर की हित की बात करें, शहर विकास की बात करें, तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 और साथ ही साथ राऊ विधानसभा, ये ऐसी विधानसभाएं मानी जाती है जहां से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी जीतते दिखाई देते हैं। राजनीतिक समीकरणों में ऐसा हम नहीं मानते, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। क्या लगता है किस तरीके से ये जो कहा जाए एक जो आपका राजनीतिक जनाधार है, इसका कहाँ आपको फायदा मिलता दिखाई दे रहा है? और लगता है कि विधानसभा 2013 में जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा मिलेगा? इतनी विधानसभाएं आपकी जीती हुई मानी रही हैं, ऐसा चुनाव विश्लेषक कहते हैं। हाँ, मतलब ऐसा है कि मैं आपसे इस बात को फिर दोहराना चाहूँगा कि अभी जो चुनाव होंगे वो इस बात के लिए नहीं होंगे कि हमें बहुमत मिले, इस बात के लिए होंगे कि अभी जितनी सीट है उससे हम और कितनी ज़्यादा प्राप्त करें। सरकार तो बननी है बीजेपी की, उसमें हमें कोई शक ही नहीं है, पर हम मेहनत इस बात के लिए करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट कैसे और प्राप्त करें। अब उसमें ये वाली भी सीटें जो आपने कही है, जो कि निश्चित रूप से यहाँ से हम जीते हुए और हमने यहाँ पर काफ़ी काम किया। और शहर के अंदर देखिए, इंदौर शहर जागरूक शहर है, पढ़े लिखे लोगों का शहर है। आप एक बार, लोग कहते हैं यार भजन गा के चुनाव जीत जाते हैं, तो खाली भजन गाने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं कभी भी। आपको काम दिखाना पड़ता है और यदि आप कोई सपना दिखाओ तो उसको पूरा करना चाहिए। आज मुझे कहते हुए फ़ख्र है कि जब मैं महापौर बना और जब मैंने कहा था कि हम इंदौर को टॉप 10 शहर में से एक शहर बनाएंगे, आज इंदौर उस दिशा में खड़ा हुआ है। तो हमने करके दिखाया है, खाली लफ्ज़ी नहीं की है। तो अब लफ्फ़ाजी राजनीति में नहीं चलेगी कभी भी। कोई भी आके लफ्फ़ाजी करेगा और सोचेगा कि मैं एक बार आके और चुनाव जीत के और चले जाऊँ। आपको अगर लंबी दूरी का रास्ता तय करना है तो अंगद के पैर की तरह कदम बढ़ाना पड़ेगा कि जहाँ आपने पैर रखा वहाँ कोई हिला नहीं सके, उसके आगे कदम बढ़ाएं आप। तो हमारा जो कदम है वो अंगद के पैर की तरह है। हम जो भी अगला कदम बढ़ाएंगे वो बहुत सोच समझ के, और अगला कदम भी हमारा अंगद के पैर की तरह ही होगा। बहुत अच्छी बात है आपने। और वो उसका आधार होता है डेवलपमेंट, और आप जो कह रहे हैं उसको करने की क्षमता, दोनों। मंत्री कैलाश जी, आपके साथ जनता की ताकत जुड़ी है, ऐसा प्रदेश के बड़े भाजपा नेता भी स्वीकार चुके हैं और प्रदेश की जो भाजपा कोर कमेटी है वो भी कहीं ना कहीं मानती है कि जनता की ताकत कैलाश जी के साथ है। मिशन 2013 के बाद क्या मिशन 2014 भी फतह करने के लिए कैलाश जी तैयार हैं, खुद को तैयार मानते हैं लोकसभा चुनाव के? हाँ बिल्कुल, मैं उसमें कहीं, देखिए मैं फिर दोहराऊंगा उसको कि पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी कहेगी झाड़ू निकालो तो झाड़ू निकालूंगा, पार्टी कहेगी चुनाव लड़ो तो लड़ूंगा, कहेंगे नहीं लड़ो तो मत नहीं लड़ूंगा, कहेंगे विधानसभा लड़ो तो विधानसभा लड़ूंगा, कहेंगे लोकसभा लड़ो तो लोकसभा लड़ूंगा। दोनों चुनाव मत लड़ो, खाली आप यहाँ पर प्रचार करो पूरे मालवा में और निमाड़ में, तो वो करूँगा। मुझे कोई मतलब पार्टी का कोई सा भी काम करने में कोई संकोच नहीं, और ना मेरा कोई ऐसा अपना खुद का निर्णय करने का कोई है कि मेरे को विधानसभा लड़ना और मेरे को मंत्री बनना, मेरे को लोकसभा लड़ना और मेरे को केंद्र में जाना, कुछ भी नहीं। मुझसे कभी पूछते हैं तो बता देता हूँ कि जहाँ आपको मेरी उपयोगिता लगे वहाँ बताएं। अभी एक दिल्ली मुझसे नेता ने कहा कि दिल्ली आओ यार, उनके आप बुला लो तो आ जाऊँगा। बिल्कुल ठीक है। लोकसभा में कहीं ना कहीं आपका इंतजार हो रहा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जय और वीरू की जो जोड़ी है, मतलब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी और विधायक रमेश मेंदोला जी की जो जोड़ी है, इसके बीच में जीतू पिछले विधानसभा चुनाव में आए। किस तरीके से आप जीतू को लेकर के सामंजस्य बैठा पाते हैं, और खासतौर पर जो कैलाश जी की सेना है या कहा जाए जो उनकी पॉलिटिकल टीम है, उसमें कैसे आप कोऑर्डिनेशन करते हैं? इस जीतू की कितनी भूमिका है और रमेश जी की कितनी भूमिका है? इस पर बेबाक टिप्पणी चाहते हैं कैलाश जी आप? सबकी भूमिका, देखिए वी आर टीम, हम लोग एक टीम है। और मैं जब राजनीति में आया तब से दोस्ती को ज़्यादा महत्व देता हूँ, राजनीति को कम। बिल्कुल ठीक है। तो मैं दोस्ती करता हूँ और दोस्ती में कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। बहुत अच्छी बात। तो कोशिश ये मैं करता हूँ कि यार दोस्ती निभाऊँ सबके साथ, जिससे दोस्ती करूँ। मैं उसमें का आदमी नहीं हूँ कि दोस्त अगर कोई फंस जाए और फंसने के बाद बदनामी हो रही है तो यार मैं हट जाऊँ कि तो मेरा दोस्त नहीं है। अगर मेरा दोस्त कोई गलत काम करके भी आएगा तो मैं कहूँगा कि हाँ ये मेरा दोस्त है। पिछले दिनों सुधीर शर्मा और दिलीप सूर्यवंशी के यहाँ छापा पड़ा। बिल्कुल। मैंने आते से कहा, मैं कहा मेरे दोस्त हैं, यदि वो अपराधी होंगे तो सरकार उसको सजा देगी, पर मैं मना कर दूँ कि मेरे दोस्त नहीं है, इसकी ये कोई बात थोड़ी है। तो मैं दोस्ती करता हूँ, दोस्ती निभाता भी हूँ, और इसलिए मित्रवत सबसे मेरा व्यवहार है। अब ये बात दूसरी है कि मुझे वो बड़ा भाई मानते हैं, जो मैं कहता हूँ वो करते हैं, पर मैं मित्रवत मानता हूँ सबको। भले मेरे से उम्र में जीतू बहुत छोटे हैं, रमेश बहुत छोटे हैं, चंदू बहुत छोटे हैं, अपना लाल छोटे हैं, पर सब मेरे मित्रवत हैं।
क्या लगता है जीतू जराती कितना खरा उतर पाए? जो आपने राजनीतिक आशीर्वाद उन्हें दिया था, विधानसभा में आप लेकर गए, जितवाने तक की जिम्मेदारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने उठाई थी, ऐसी शहर की जनता का कहना है। अब युवा मोर्चे के प्रदेश की कमान है, कितने सफल रहे जीतू? ये एक्सपेरिमेंट कितना आपका सफल रहा? आने वाले विधानसभा चुनाव में भी क्या कोई ऐसा एकदम नया उभरता हुआ नाम आपकी तरफ से आएगा? देखिए, जीतू जराती ने निश्चित रूप से एक नया नाम आया था जब पिछली बार टिकट में, और मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि वो नाम में नहीं रखा था। बिल्कुल बिल्कुल। पर उन्होंने एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बहुत अच्छा प्रदेश में काम किया, युवाओं को संगठित करने का बहुत बड़ा काम किया। मैं आप दूर पे जाते हैं, झाबुआ में जब चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मभूमि पर जो कार्यक्रम हुआ, मैं नहीं समझता कि कभी भी झाबुआ में किसी के द्वारा भी इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ हो। सीएम साहब देखकर अवाक रह गए। वो खुद ऐसा रोड जाम हो गया था कि 2 किलोमीटर तो वो अपनी कार छोड़कर और मोटरसाइकिल से मंच तक आए। बिल्कुल। इतनी जनता, इतने वाहन, इतना ज़बरदस्त कार्यक्रम हो गया कि मैंने भी झाबुआ में इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं देखा। तो उनके संगठन क्षमता के माध्यम से उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की उसमें यात्रा निकाली पूरे क्षेत्र के अंदर, युवाओं में एक देशभक्ति का जज्बा भरा। तो एक सफल नेता के लिए मैं कह सकता हूँ कि जीतू ने अपने बहुत कम समय में बहुत अच्छी राजनीतिक हाइट प्राप्त की है, और अपने क्षेत्र में भी बहुत लोकप्रिय। अभी मैं आप उनके क्षेत्र में जाइए, बहुत लोकप्रिय और बड़ा काम करते हैं वो। तो एक सफल नेता है, मैं खुश हूँ उनके काम से। आखिरी में जाते जाते आपकी विधानसभा की जनता को, शहर की जनता को खासतौर पर और प्रदेश की जनता को क्या संदेश होगा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का? और जो शहर की जनता उनका इंतजार कर रही है कि वो आए और विकास की कमान संभालें, वापस के विकास की जो रफ्तार है उसमें कहीं ना कहीं उत्तरोत्तर तरक्की हो, उसको लेकर के क्या संदेश होगा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का सिटी न्यूज़ की अदालत में? देखिए, मैंने बताया कि समय समय पर मैं काम तो सभी दूर करता हूँ, पूरे प्रदेश में करता हूँ, तो इंदौर भी उसमें है। बाकी लोग अपेक्षाएं करते हैं, जैसे मेयर के समय में रात को 2 बजे सड़क साफ करता हुआ दिख जाता था कहीं पर, कहीं सुबह 6 बजे वापस पानी की व्यवस्था देखने निकल जाता था। वो तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि उस समय सिर्फ मेयर था। अब वो सिर्फ मेयर के रूप में लोग अपेक्षा करें कि वैसा ही मैं सुबह 6 बजे फिर सड़क पर दिखूँ, रात को 2 बजे फिर सड़क पर दिखूँ, वो तो बहुत मुश्किल है क्योंकि सारे प्रदेश में हम लोग मिल के काम करते हैं, प्रदेश की एक बड़ी जवाबदारी है। पर फिर भी प्रदेश के विकास में माननीय मेयर साहब से, अधिकारियों से, संभागायुक्त से, कलेक्टर से बात करके जो जो काम होना चाहिए वो आज भी मैं करता हूँ। पर मेरा प्रेजेंस कम रहता है क्योंकि जवाबदारियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि महू, इंदौर, देखिए महू और इंदौर अब अलग नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हम लोग जिस तरीके से हमने अभी प्लान किया है इंदौर का, जी, और आने वाले समय की मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है कि इंदौर, उज्जैन, देवास, पीतमपुर, महू, ये आने वाले 10 साल के अंदर एक शहर में परिवर्तित होंगे। तो आज से ही हमने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रकार का खड़ा करना चालू कर दिया है। आप उज्जैन देखिए, हमने 4 लेन बना दिया। आज 4 लेन की आवश्यकता नहीं है उसको, पर कल का उज्जैन क्या होगा ये मुझे मालूम है। बिल्कुल ठीक है। तो आज पूरे उज्जैन के, इंदौर उज्जैन के बीच की जितनी भी ज़मीन के भाव हैं 10 गुना हो गए। कॉलोनियाँ कटने लग गई, वहाँ लोग बसने लग गए। अब हम अगला प्लान करेंगे कि लोगों को इंदौर से उज्जैन जाना हो तो 35-40 मिनट में पहुँच जाए। मेट्रो भी एक चलाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है। देवास इंदौर के बीच में मेट्रो चलाएंगे, पीतमपुर इंदौर के बीच में मेट्रो चलाएंगे, धार, पीतमपुर, इंदौर, ये कैसा पूरा कि पूरा एक सेंट्रल इंडिया सराउंडिंग को आप कवर अप करने पूरा सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा एक बिजनेस सेंटर होगा, एक एजुकेशन सेंटर होगा, एक हेल्थ का सेंटर होगा, जो कि पूरे सेंट्रल इंडिया की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पूरे सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन हब होगा, हेल्थ सर्विस का हब होगा और आईटी का हब होगा। बिल्कुल। कल का जो इंदौर है, मुझे लगता है कि वो एक विश्व के टॉप 10 शहरों में से एक शहर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी हमसे बातचीत के लिए। ये थे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। ऐसा कहा जाता है कि देश में लालू का नाम और पूरे देश में कैलाश विजयवर्गीय का नाम अपनी एक अलग और अनुपम अंदाज की राजनीति के लिए जाना जाता है। और जिस तरीके से उन्होंने अपना इंदौर को लेकर विजन रखा, उससे अब जरूर साफ है कि मिशन 2013 में शहर की जनता का इंतजार कुछ हद तक तो कम होने वाला है। सिटी न्यूज की अदालत में अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और खास शख्सियत के साथ। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सिटी न्यूज।